यूपी में सियासी जंग शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री इंटरनेशनल साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं और इस तरह की साजिश को नाकाम करने की तैयारियों में जुट गए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने धर्म के नाम पर किए जा रहे इस धंधे को अलग ही रंग दे दिया है। रामचरितमानस पर विवादित बयान देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने सीधे सीधे धर्मांतरण के लिए साधु संतों और मंदिर के पुजारियों पर सवाल उठा दिया है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि उनके इस बयान में कहीं भी मौलवी शामिल नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर समाजवादी पार्टी बार बार सनातन का क्यों अपमान कर रही है, संतों पर क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में न्यूज स्टेट के बड़े सवाल, समाजवादी पार्टी संतों पर क्यों सवाल उठा रही है, सनातन का बार बार अपमान क्यों, स्वामी के बयान का समाजवादी पार्टी को क्या इससे नुकसान होगा, अखिलेश की सॉफ्ट हिंदुत्व वाली छवि को झटका लगेगा, धर्मांतरण के पीछे इंटरनेशनल साजिश है क्या। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट। स्वामी का शिगोपा, संतों का अपमान, इंटरनेशनल साजिश का इशारा, योगी के एक्शन से विपक्ष हारा, धर्मांतरण का धंधा, सियासत का फंदा। धर्मांतरण के मुद्दे पर सीएम योगी की सख्ती के बाद यूपी की सियासत उबाल पर है। कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान सीएम ने अधिकारियों को धर्म के नाम पर धंधा चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीएम ने धर्मांतरण को लेकर इंटरनेशनल साजिश की तरफ इशारा किया। सीएम ने कहा है कि अवैध धर्मांतरण के पीछे बड़े अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट का हाथ होने की पुष्टि हो रही है। सिंडिकेट धर्मांतरित व्यक्तियों को प्रशिक्षित करके उनके जरिए अवैध धर्मांतरण का कार्य श्रृंखलाबद्ध तरीके से करवा रहा है। दिव्यांग बच्चे, नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं पर इस सिंडिकेट की विशेष नजर रहती है। आर्थिक प्रलोभन भी दिया जा रहा है। अवैध धर्मांतरण के सिंडिकेट का सफाया किया जाना आवश्यक है। धर्मांतरण के मुद्दे को भी कल मुख्यमंत्री योगी सतर्क है और हर स्थिति में उत्तर प्रदेश में कानून का उल्लंघन नहीं होने देंगे। देखिए, धर्मांतरण पे एक कानून बन गया है और हमारा संविधान धर्म निरपेक्ष है। कोई किसी से जबरदस्ती न धर्म मनवा सकता और न धर्म छोड़वा सकता। उधर रामचरितमानस पर विवाद खड़ा करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने धर्मांतरण की आड़ में अपने ट्वीट से संतों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने ट्वीट में लिखा, धर्मांतरण के पीछे अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट नहीं, अपितु मंदिरों में बैठे हुए पंडे पुजारियों, धर्माचार्यों का गठजोड़ व सिंडिकेट है। धर्म की दुहाई देकर जो धर्म अपने ही अनुयायियों या धर्मावलंबियों को जाति आधार पर अपमानित करने, मारने, पीटने व प्रताड़ित करने की बात करते, नीच व अधम कहने की आदत सी बन गई है। समाजवादी पार्टी में जाने के बाद और समाजवादी पार्टी के प्लेटफॉर्म पर खड़े होने के बाद से श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी कहीं न कहीं या तो न्यूसेंस की पॉलिटिक्स करके किसी न किसी तरह राजनीति में जिंदा रहने के लिए, राजनीति में बने रहने के लिए, राजनीति में चर्चाओं में बने रहने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं, या ये कहा जाएगा कहीं न कहीं उनका मानसिक संतुलन खो गया है, इसलिए इस तरह की अनर्गल बयानबाजी, इस तरह की अनर्गल ट्वीटों कर रहे हैं। उधर समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन का बयान इन सब से जुदा है। उन्होंने जबरन धर्मांतरण कराने वालों पर सख्ती की बात कही है। किसी को धोखा देके, किसी को जबरदस्ती करके गन पॉइंट पे लेकर धर्मांतरण कभी भी जायज नहीं है। हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है कि इस तरह के हथकंडे धर्मांतरण के लिए न ही कोई मजहब इजाजत देता है, न ही समाज इजाजत देता है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़नी लाजमी है, क्योंकि संतों का ये अपमान उनकी नैमिषारण्य में की गई कोशिश को एक बड़ा झटका है। ऐसे में स्वामी प्रसाद का ये बयान अखिलेश से ना तो निगलते बन रहा है, ना ही उगलते बन रहा है। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा के लिए स्वामी चक्रपाणी महाराज हिंदू धर्म गुरु जुड़ रहे हैं। इसके अलावा दीपक विक जी, नेता समाजवादी पार्टी, हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता बीजेपी, आप सभी मेहमानों का स्वागत है। चक्रपाणी महाराज जी, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य, हालांकि आशंका जाहिर की गई इसे लेकर कि धर्मांतरण को लेकर किस तरह से जो इंटरनेशनल साजिश है वो अब सामने आ रहा है। सवाल के एवज में जब उन्होंने लिखा कि इसके पीछे तो पंडे पुजारी हैं, लेकिन मौलवी का नाम नहीं लेते, वो सवाल सनातन को लेकर ही बार बार कि आखिर निशाना क्यों।
देखिए राहुल जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छी प्रकार से जानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी वही व्यक्ति हैं जो पहले भी सरकार में जब मायावती जी के थे उस समय भी गौरी गणेश की पूजन का विरोध करते थे। शुरू से इन्होंने, हमें ऐसा तो लगता है कि हाफिज सईद से इन्होंने सनातन धर्म के अपमान करने का सुपारी ले रखा है। कभी रामचरितमानस पे कभी अनर्गल टिप्पणी करते हैं, कभी जो है वो हिंदू संतों के खिलाफ आपत्तिजनक बोलते हैं, कभी वो ब्राह्मणों पे बोलते हैं। तो उनका पूरी तरह एजेंडा साफ है। वो सीधे से सिर्फ हिंदू सनातन धर्मियों को टारगेट करते हैं जिहादियों के इशारे पे। निश्चित रूप से हमें तो दुख और हंसी भी आती है अखिलेश यादव जी पे कि वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कम से कम वो साफ सुथरे उनकी वो है, और इस तरह के लोगों को रख के अपनी पार्टी को गर्त में ले जा रहे हैं। इसका परिणाम जो है चेयरमैनी के चुनाव में भी देखने को मिला है। और निश्चित रूप से ये वहाँ पे गड्ढा खोद रहे हैं। तो जिहादियों के इशारे पे ये जिहाद जो कर रहे हैं, कजबा हिंद के समर्थक बने हुए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, तो निश्चित रूप से इनका पाप का घड़ा भर गया है। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं कहना चाहता हूं और मांग करता हूं निवेदन पूर्वक कि इनके घड़ा को तत्काल जो है अपने बुलडोजर से तोड़े, ताकि दोबारा किसी के भावना को आहत न कर सके। क्योंकि इस प्रकार से राजनीति में रह के जिस प्रकार से उल जरूर बोल रहे हैं और सिर्फ हिंदू सनातन को टारगेट कर रहे हैं, इसे साबित हो चुका है कि ये कहीं न कहीं या तो मानसिक दिवालियापन है या तो जिहादियों से ठीक है। दीपक विक जी गाड़ी लेकर के हिंदू सनातन के खिलाफ इस तरह दीपक विक जी, हालांकि समर्थन एसटी हसन ने किया, लेकिन बार बार ऐसा क्यों स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से? इसे क्या व्यक्तिगत कहेंगे? देखिए व्यक्तिगत ही है। देखिए मैं आपको बताता हूं कैसे। जैसे इनके जजू जी ने बयान दिया था कि मैं गाय का मीट ने बयान दिया था कि भाई हमारे यहां तो सभी खाते हैं गाय का मीट। तो देखिए ये क्या होता है, व्यक्तिगत बयान है, ये पार्टी के बयान नहीं है। और एसटी हसन देखिए जो हमारे सांसद हैं, उन्होंने देखिए बयान उसके लिए कहा है कि ये गलत है, कोई भी जबरदस्ती ना करे, जबकि संविधान तो वो पार्टी का बयान है, एसटी हसन का बयान पार्टी का बयान करेंगे। कोई भी व्यक्ति किसी को जबरदस्ती फुसला के लालच दे, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, वो सांसद है, वो पार्टी का बयान है, वो व्यक्तिगत बयान है उनका, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का। तो वो आप देखिए जैसे व्यक्तिगत बयान कई पार्टियों में कई सांसद या कई कैबिनेट मंत्री या कई लोग देते रहते हैं। तो मैंने आपको उनके 2 लोगों का बयान बताया अभी। तो ये मेरा मानना यह है कि इस तरह के व्यक्तिगत बयानों पे नहीं जाना चाहिए। और देखिए अब इंटरनेशनल साजिश की बात इन्होंने कही, अगर इंटरनेशनल केंद्र में किसकी है? बीजेपी की। 7वां साल चल रहा है यूपी के अंदर बीजेपी को, तो ये रोक क्यों नहीं रहे उस इंटरनेशनल साजिश को? आप ये देखिए वो रोक क्यों नहीं रहे भाई, इनको चंदा बार बार, हालांकि अब नेटवर्क की वजह से दिक्कत हो रही है। दीपक विक जी आप अपनी बात पूरी कहिए, लेकिन उससे पहले हरीश चंद्र जी, स्वामी का ये सब कुछ कहना लिखना व्यक्तिगत हो जाता है, एसटी हसन का पार्टी की लाइन हो जाती है। रामचरितमानस का विरोध, तो जो दोहा है उसका विरोध, लगातार सनातन का अपमान, यानी कि एक तरफ आपने छोड़ रखा है। जब ऐसा कुछ होता है जहां फंसने फंसाने की बारी आती है, वहां व्यक्तिगत चीजें हो जाती हैं, और उससे मुनाफा किसको? सनातन को निशाना बनाकर मुनाफा किस पार्टी को? सब जानते हैं। राहुल जी इनका किरण रिजिजू जी, राहुल जी किरण रिजिजू जी का बयान किसका है? वो भी पूछ रहे ना, वो भी पूछ ले इनसे, आप वो क्यों नहीं पूछ रहे? दीपक मेघालय के प्रदेश अध्यक्ष का बयान है, वो भी पूछ ले, वो क्यों नहीं पूछ रहे आप? दीपक मिश्रा जी की बात को कोई हजम नहीं। दीपक विक जी है, मिश्रा नहीं है, दीपक विक जी हैं, हरिश्चंद्र जी। दीपक जो भी हो, इनकी बात को कोई हजम नहीं करता। कारण क्या है? स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी की विधान परिषद सदस्य, जैसे एसटी हसन लोकसभा के सांसद हैं, तो स्वामी प्रसाद मौर्य भी उनके विधान परिषद के सदस्य, और जहां तक मुझे याद पड़ता है कि उनको राष्ट्रीय महासचिव भी बना रखा है निर्माण के। तो ये सोची समझी वोट की राजनीति की एक असफल रणनीति कही जाएगी, जिसमें निर्माण अखिलेश यादव जी भी। किरण रिजिजू तो आपके मंत्री हैं, केंद्र में मंत्री हैं वो तो। अरे दीपक जी अपनी बात कह चुके हैं, अब आप जरा सुनिए धैर्यपूर्वक, थोड़ा धैर्य रखिए सुनिए। और स्वामी प्रसाद मौर्य अपने लड़के को विधायक बनाने आए थे समाजवादी पार्टी में, वो हार गया। जो सोच के आए थे मंत्री पद, भाजपा छोड़े मंत्री पद गया।
लड़का चुनाव में हार गया। तो इनका जो फ्रस्ट्रेशन है और जो समाजवादी पार्टी की वोट की जो रणनीति है, वोट को लेकर के इस तरह की सतही राजनीति करने की जो रणनीति है, न्यूसेंस की जो पॉलिटिक्स करने की रणनीति, उसके तहत स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ आए दिन इस तरह के एजेंडा लेकर के आते हैं। मुझे लगता है कि इसका जवाब तो इनको उत्तर प्रदेश और देश की सम्मानित जनता देगी, लेकिन इस तरह के जो बयान हैं वो कहीं न कहीं तो सरकार को कार्रवाई भी करनी चाहिए ना ऐसे बयानों पर। उन साधु संतों को भी सामने आना चाहिए, एफआईआर दर्ज करवाएं। कोई भी हो, कितना भी बड़ा तबका हो, कोई भी हो, समाज के केवल सियासी एंगल ना ढूंढा जाए ना उसमें। नहीं, समाज के बड़े हिस्से को आहत करते पंडा पुजारी और धर्म के जो मंदिर के जो पुजारी लोग हैं उनके ऊपर इस तरह के आरोप लगाना, जबकि दुनिया ये देख रही कि किस तरह विदेशी ताकतें और विदेशी फंडिंग पे धर्मांतरण के साजिशें हो रही हैं, किस तरह से कौन लोग अभियान चला रहे हैं और कौन लोग उसमें शामिल हैं। उसके बावजूद जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। ये दो चीजें हैं, इसमें दो चीजें। ये कार्रवाई ठीक है। हाफिज नूर अहमद अंसारी जी, स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन का अपमान करते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य पंडे पुजारियों का अपमान करते हैं। वही एसटी हसन है, एक मुस्लिम है, उनका साफ कहना है कि धर्मांतरण पर जो सरकार कह रही सही है। सवाल इस बात को कि वोट बैंक की राजनीति में हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है। एक तबके को खुश तो कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, लेकिन एसटी हसन उन्होंने एकदम जो बातें कही, तोलमोल के बातें कही। सवाल है कि क्या सियासी फायदे के लिए हर एक बयान, सामाजिक जो विघटन की बात कही जाती है ना, यही लोग तो फैला रहे हैं। समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, उनके प्रवक्ता बैठे हैं। मैं तो ये खुलकर के कहूंगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य और भारतीय जनता पार्टी के हरीश चंद्र जी जो भी बोल रहे थे, ये दोनों लोग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी या समाजवादी पार्टी बीजेपी, दोनों चीजें अलग अलग है। आप दोनों को एक ही सिक्के के दो पहलू समझ लीजिए। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। जो एक अलायंस है आरएसएस और भाजपा का, कि हर तरह से भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में समाजवादी पार्टी को लाकर के खराब कर दीजिए। मुस्लिम समाज के कितने मुद्दे, कितने मामले आए, कितनी परेशानी उठाई है, कितने घरों में बुलडोजर चलाया गया। अखिलेश यादव जी बोले हैं क्या? अखिलेश यादव जी कभी आए हैं निकल के? स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कभी ये बातें कही? वो धर्म के नाम पर अपने ही धर्म को हर रोज निशाने पे लेते रहते हैं। क्यों वो हिंदू कहला रहे? हमारे ये तो समझ में ही नहीं आया। नहीं, ये तो एक कल्चर है। हाफिज नूर अहमद साहब, यहाँ अगड़ी पिछड़ी करने के लिए हिंदू देवी देवताओं को गाली देना, अपमानित करना, उनके धार्मिक ग्रंथों को अपमानित करना, पंडे पुजारियों को अपमानित करना, ये तो प्रचलन है। लेकिन किसी और समुदाय विशेष की बात करें तो उनको कहते हैं एक अगड़ी पिछड़ी की बात तो वजीर आजम भी कर रहे हैं साहब। अशराफ और पसमानदा और पता नहीं कहां से ले आई अल्फाज को। अगड़ी पिछड़ी तो देश के वजीर आजम के मुंह से भी कल के उनके बयान में सुना हमने कि वो मुसलमानों को बांट रहे हैं हिंदू हिस्सों में। अशराफ और पसमानदा में क्यों बांट रहे हैं साहब? हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। हमारे कोई आप देवबंदी है ना हाफिज नूर साहब? बरेलवी हैं। देवबंदी मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ लेंगे क्या? क्यों, क्या हुआ? पढ़ते तो है नमाज, पढ़ लेते हैं। मस्जिद तो अल्लाह का घर है। मैं पूछ रहा हूँ, क्या बटी नहीं, मस्जिदें भी नहीं बटी है? छोड़िए, इस पर चर्चा करेंगे तो लंबी खिंच जाएगी। इस पर चर्चा करेंगे, कर लीजिए ना। इस पर चर्चा करेंगे तो लंबी खिंच जाएगी। बहुत सारे सवाल कर सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ ना, इस पर चर्चा करेंगे तो चर्चा लंबी खिंच जाएगी। बेहतर है। लेकिन सवाल है कि आप लोगों को खुश करने के लिए समाजवादी पार्टी के एक ही नेता बहुत बेहतर है, जिनका नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य। हिंदू देवी देवताओं, ग्रंथ होंगे किसी के लिए पुजारी, पंडा, सबको अपमानित करते रहिए, खुश होता रहे एक समुदाय विशेष। वो जब तक, क्योंकि सवाल वोट बैंक का है। अरे भाई, उनकी बेटी भारतीय जनता पार्टी की सांसद है, उनकी क्यों नहीं निकाला? हरिचंद जी बताएं हमें। अब अगर स्वामी प्रसाद मौर्य और भाजपा एक ही सिक्के के दो पहलू नहीं है,
तो हमें आप बताइए उनकी बेटी भारतीय जनता पार्टी में क्या कर रही है, क्यों नहीं निकाला उन्हें? पिता की सजा बेटी को दी जाती है, ये कहाँ है? क्यों बेटी ये कहाँ है? बेटी बाप से स्वामी अलग है। चक्रपाणी महाराज बेटी बाप से अलग है। देखिए, ये कुतर्क ना कीजिए ना आप। ये तो कोई बात नहीं है, ये तो कोई बात नहीं हुई, ये तो कोई बात नहीं हुई। स्वामी प्रसाद मौर्य जी भारतीय जनता पार्टी में जब तक मंत्री रहे तब तक कोई बात नहीं थी, निकल के आया तो ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो किस पार्टी में है? किस पार्टी में है? किस पार्टी में है? होंगे कहीं भी। चक्रपाणी महाराज जी, बस सुनते रहेंगे आप लोग, अपमानित होते रहिए, प्रचलन बन गया है। नहीं, अगर जो राहुल जी सवाल इस बात के, अब अपमान के सिवा कर क्या सकता है आदमी? अब जा करके उनको डंडे लेके मार तो देगा नहीं, सर तो कोई फोड़ नहीं देगा। सवाल एक कानून का राज है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है, तो योगी आदित्यनाथ जी है तो उनको बुलडोजर चलवाना चाहिए। आखिर इतना विलंब क्यों? रोज आए दिन स्वामी प्रसाद मौर्य एक पागलों की तरह बकवास करते जा रहे हैं और सरकारें सुनती जा रही है। तो आखिर बुलडोजर के लिए जावेद होते तो बुलडोजर चल जाता, नूर अहमद हज़ारी का घर अगर होता तो बुलडोजर चल जाता। तो आखिर क्या मतलब बनता है? हिंदू आहत होता रहे, हिंदू दिन पर दिन आहत होता रहा। मुझे तो खुद इस बात का बहुत दुख हो रहा है कि अब तक कार्रवाई नहीं हुई है, तो लगता है कि भाई पाकिस्तान में बैठ तो बयानबाजी कर रहे हैं। अरे तत्काल इनको तोड़ना चाहिए, तभी पता चले। FIR भी इनके खिलाफ दर्ज है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। हमारे हिंदू महासभा के लोगों ने कितनी इनके खिलाफ शिकायतें दी, कई जगह तो FIR ही नहीं करते, वो बल्कि उन्हीं को जो चाहता है। यानी कि हरिश्चंद्र जी, जो बातें न्यूज हाफिज साहब कह रहे हैं उसमें दम है, एक ही सिक्के के दो पहलू। स्वाभाविक कार्रवाई तो करनी चाहिए भाई, कार्रवाई तो होनी चाहिए ना। हाफिज साहब कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ये सबको पता है, ये चर्चा ही रहे, समाजवादी पार्टी तो एक वर्ग विशेष के वोट के लिए किसी भी तरह की सतही राजनीति कर सकती है, किसी भी हद तक जाती है। अलावा कोई अल्फाज नहीं है। और आज उन्होंने बना दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य को कि स्वामी प्रसाद मौर्य ये बोलते रहे ताकि हमको एक वर्ग विशेष का वोट पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ गोलबंद हो जाए, वो कहीं छिटक के कांग्रेस या बसपा या इधर उधर न चला जाए। भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से स्थानीय निकाय चुनाव में जिस तरह से पसपादा समाज का वोट मिला और तमाम सारे मुस्लिम समाज से लोग जीत के आए, भारतीय जनता पार्टी के दीपक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए। एक दीपक जी बड़ा कारण है कि ये सब लोग बहुत बौखलाए हुए हैं अंदर से। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, देखिए ऐसा माहौल क्रिएट करे। हरीश जी चुप होंगे तो मैं बोलता हूँ, हरीश जी को बोला चुप कराएंगे आप। राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी सामाजिक माहौल बनाए रखने के लिए सुन लीजिए, इन सब ताकतों का जवाब जानते हैं कि जनता। सुन लीजिए हरीश जी, औरों को भी बोलने दें। हरिश्चंद्र जी, लेकिन कानूनी रूप से भी दीपक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई हो। सुन लीजिए, कार्रवाई तो हो ही रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य पता नहीं क्या से क्या किए जा रहे हैं। हरीश जी देखिए, आपको मैं बताता हूँ, देखिए आप जो कह रहे हैं, आप देखिए, आप जो कह रहे हैं, मैं तो सीधा सीधा कह रहा हूं। देखिए समाजवादी पार्टी किसी विशेष वर्ग की नहीं है, सभी धर्मों की है। एक बात और, आप विशेष धर्म की राजनीति कर रहे हैं। अभी मुझे एक हमारे विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, नोएडा में रहते हैं, उन्होंने हमसे ये कहा कि भाई साहब हम क्या करें, अब हमारे तो जो बड़े नेता और RSS के नेता हैं वही पसमानदा मुसलमानों की मीटिंग कर रहे हैं, तो अब हम क्या काम करें? हम तो अपना कंबल ओढ़ के सो रहे हैं कि जब यही पसमानदा मुसलमानों की और बाकी मुसलमानों की बात कर रहे हैं तो अब हमें इनसे क्या करना है? तो वर्ग विशेष की राजनीति तो आप कर रहे हैं, वर्ग विशेष की जो राजनीति है वो तो बीजेपी कर रही है। सबके साथ सबके विकास की राजनीति करते हैं, हम समाज को टुकड़े टुकड़े नहीं बांटते। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सबकी राजनीति करते हैं, आप वर्ग विशेष की राजनीति कर रहे हैं, आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, सरकार के लिए काम करते हैं, आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, आप विशेष वर्ग की राजनीति कर रहे हैं, और आपके जो बड़े नेता हैं वो विशेष वर्ग की अलग अलग मीटिंग ले रहे हैं। अभी अंसारी जी ने बताया ना कि कौन ले रहा है अशरफों की और उनकी मीटिंग कौन ले रहा है, बताइए। कांग्रेस जैसे दलों की करतूत है, तो आप देखिए कौन कर रहा है। हरीश जी, आप अपनी पार्टी के बड़े नेताओं से पूछे ना इस बात को, उन पे कार्रवाई करें, राजनीति करते हो, उन पे आप कार्रवाई करें कि भाई वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। राजनीति करती, तो आप अपने दामन में झांको। वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। आप आपके बड़े नेता RSS के बड़े नेता तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बना के बैठे हुए हैं।
गलत तो नहीं कह रहा मैं, आप बताइए। इस तरह के बयान दिलवा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच किसने बनाया? समाजवादी पार्टी अगर चाहती है, आप ये बताइए, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच किसने बनाया? पसमानदा मुसलमानों के साथ मीटिंग कौन कर रहा है? पसमानदा क्यों हो रहा है सब चल रहे हैं? पसमानदा दीपक जी क्यों कर रहे हैं? सबके साथ मीटिंग करेंगे। पसमानदा क्यों कर रहे हैं? सबको लेके चल रहे हैं तो सबके साथ मीटिंग करेंगे। भैया ये बीजेपी वालों से पूछे आप, ये तो बीजेपी वाले बताएं। जितना उन्होंने नहीं कहा उससे ज्यादा तो आपने सवाल कर डाला। विश्व हिंदू परिषद वाले तो दीपक जी स्वामी को आप लोगों ने छोड़ रखा है क्या सनातन का अपमान करने के लिए? दीपक जी एक मिनट, हरीश जी मुझे बात करने दीजिए। दीपक जी आप लोगों ने छोड़ रखा है। अगर राहुल जी देखिए राहुल जी, अगर उन्होंने कोई गलत बयान दिया है तो सरकार बीजेपी की है, उन पर कार्रवाई करे। धर्मांतरण के पीछे क्या पंडित पुजारी हैं? इस पे समाजवादी पार्टी की स्टैंड बताइए आप ना। देखिए धर्मांतरण के पीछे मेरा मानना भी उन्होंने बोला इंटरनेशनल साजिश है, तो ये फेलियर है, उसमें ये कुछ क्यों नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ स्वामी के बयान पर। स्वामी के बयान पर कह रहे हैं कि मैं आपसे पूरा अपना सवाल पूछ रहा हूँ, आप मुझे पश्चिम की ओर इशारा कर रहे हैं। राहुल जी नहीं दीपक जी गलत नहीं। दीपक जी मेरा सवाल सीधा है, मेरा सवाल सीधा है तो उत्तर भी सीधा दीजिए। इधर उधर की बातें ना कीजिए, मुझे आप 20 सेकंड देना। इधर उधर की बातें ना कीजिए। आप उन्हें चुप तो करें, उन्हें तो आप चुप कराएं। हरीश जी जरा शांत रहिए, ध्यान दे रहा हूँ, शांत रहिए। आप उन्हें चुप नहीं करा। दीपक जी आप बोलिए। व्यवस्था को लागू करें तो मैं देखिए मैं आपका जो क्वेश्चन है उसका जवाब मैं 10 सेकंड बाद दे रहा हूं। पहले 10 सेकंड आप मेरी बात सुनिए। विश्व हिंदू परिषद के नेता हमारे नोएडा में एक जानने वाले हैं, वो कह रहे हैं कि भाई साहब हम क्या किस हिंदुओं को स्वामी प्रसाद मौर्य मुसलमानों को हिंदुओं दोबारा स्वामी प्रसाद हमारे तो जो संघ और बीजेपी के लोग हैं रामचरितमानस दोहे का विरोध करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य साधु संतों को पंडों को उल्टा सीधा बोलते हैं, उस पर बात कर लीजिए ना जिस पर बैठे हुए हैं चर्चा करने के लिए। एसपी हसन का बयान पार्टी का हो जाता है क्योंकि लगता है कि नहीं हम फंसेंगे नहीं। गजब की बात कर रहे हैं आप सर, आप गजब की बात कर रहे हैं। किरण रिजिजू का बयान, मुलायम सिंह यादव का बयान, वो भी सही है। फिर तो वो भी सही है सर। आप तो लड़के हैं, गलती हो जाती है, बच्चे हैं, गलती हो जाती है। देखिए मुलायम सिंह यादव जी स्वर्गवासी हो चुके हैं, उनको आप बीच में नहीं तो फिर देखिए नहीं बीच वाली बात नहीं है, बीच वाली बात नहीं, बीच वाली बात नहीं है, ठीक है, वाली बातें नहीं, उमा भारती की बात करें, फिर उमा भारती की बात करें, बीच वाली बात करें। जब उन्होंने पार्टी छोड़ के उमा भारती ने क्या बयान दिया? कल्याण सिंह जब पार्टी, मैं आपसे सीधा सवाल कर रहा हूँ ना, स्वामी बार बार सनातन का अपमान क्यों कर रहे हैं? स्टैंड क्लियर कीजिए समाजवादी पार्टी की तरफ से। सीधा जवाब दे रहा हूँ, समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्लियर कीजिए। तो सनातन ही क्यों? उमा भारती का बयान बताएं। सनातन ही क्यों? सनातन ही क्यों? सनातन ही क्यों? स्वामी के मुंह से सनातन को लेकर अपमान क्यों? दीपक जी अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर कीजिए, अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर कीजिए। आप इसी से पूछे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर कीजिए, इधर उधर की बात न कीजिए। इंद्रेश जी से पूछे, मोदी जी से पूछे, योगी जी से पूछे। स्वामी बार बार क्यों अपमान कर रहे हैं सनातन का? लोग लालच के साथ नहीं करना चाहिए, किसी को दबाव में नहीं करना चाहिए। मोदी जी समाजवादी पार्टी, देखिए अगर वो गलत कर रहे हैं उनको गिरफ्तार करें, समाजवादी उन पर कार्रवाई करें। तो आप ही लोग अपना सीना पीटने लगेंगे, तो मचाने लगेंगे। प्रवक्ता के रूप में बीजेपी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? समाजवादी पार्टी कार्रवाई करे, अगर आपको गलत लग रहा है बीजेपी कार्रवाई करे। स्वामी के बयान को लेकर के आप स्वामी के बयान की निंदा करते हैं भाई, बीजेपी कार्रवाई करे ना। आप चक्रपाणी जी हमारा बयान तो, चक्रपाणी जी आदत डाल लीजिए। आप लोगों को हमें लग रहा है आदत डाल लेनी चाहिए ऐसे बयानों को लेकर। हमारा बयान तो जी क्या बोले, एक बार और आदत डाल लीजिए। सनातन का अपमान होगा, एक कान से सुनिए दूसरे से निकाल दीजिए। नहीं देखिए संविधान का राज है और संविधान मुस्लिम राष्ट्रीय मंच किसने बनाया? दीपक जी राष्ट्रीय मंच किसने बनाया ये बताइए ना। स्वामी आपकी पार्टी के नेता है कि नहीं है? है कि नहीं है? आवाज नहीं आएगी, आप बोलिए चक्रपाणी जी। देखिए संविधान का राज है, ये जरूरी है कि बार बार जिस प्रकार से हिंदुओं को अपमानित कर रहे हैं, बार बार कभी रामचरितमानस पे टिप्पणी कर रहे हैं, कभी संतों पे कर रहे हैं, कभी पुजारियों पे कर रहे हैं और जनरलाइज कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज के इनके सलाखों के अंदर डालना चाहिए। लेकिन हमें आश्चर्य हो रहा है कि ऐसा क्यों अभी तक रुके हुए हैं।
और इसी के कारण इनका मनोबल बढ़ता जा रहा है। दिन प्रतिदिन अपने शब्दों को और जानबूझ करके कठोर करते जा रहे हैं। हाफिज नूर अहमद अजहरी जी, बार बार ये कहा जाता है हिंदू मुस्लिम हो रहा है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, और ये जो हो रहा है वो क्या है? देखिए, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता ने बहुत सारी बातें घुमा के बोली हैं, लेकिन एक बात उन्होंने बड़ी स्पष्ट कही थी, आपने शायद उस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने गलत कहा है, गलत बोला है, तो देश में कानून का राज है और हिंदूवादी हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, जब कोई किसी पार्टी में जाता है तो उसका भी अपना संविधान होता है, उसका अपना भी पार्टी का संविधान होता है। एक मिनट, आप भी सुनिए, बोलिए ना, आपने दम हो तो बोलिए। अखिलेश यादव पार्टी से बाहर निकाले स्वामी को, आप में दम है तो बोलिए, आप में दम हो तो दीपक विक्स कहिए। आप में दम हो तो बोलिए ना, आप में खुद दम नहीं है, आप में दम नहीं है, क्योंकि आपको भी मजा आ रहा है, आपको भी मजा आ रहा है। आप बोलिए ना, आप बोलिए। अगर आप वाकई आप चाहते हैं कि अमन शांति बनी रहे समाज में, शांति बनी रहे, बोलिए ना, आप में दम है तो बोलिए। अखिलेश यादव कार्रवाई करें, नहीं बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे। भाजपाधारियों की सरकार है। आप पहले तो पार्टी कार्रवाई करे ना, संविधान तो कार्रवाई, संविधान के तहत कार्रवाई होगी, पुलिस कार्रवाई करेगी, FIR दर्ज होगा, पुलिस कार्रवाई करेगी। आप पहले तय कीजिए, आप अखिलेश यादव से बोलिए ना, इसी मंच से बोलिए कि कार्रवाई करे स्वामी पर, नहीं करेंगे। चाहिए बिना देखे हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने अगर गलत कहा है, अगर लगा दिया आपने, अगर से ही क्लियर हो गया। अगर को खत्म कर दीजिए, अगर लगा दिया आपने, क्लियर कर दिया, अगर को आप खत्म कर दीजिए, अगर को खत्म कर दीजिए आप, अगर लगा के। हरीश चंद्र जी, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, स्वतः संज्ञान भी लिया जाता है। हरीश चंद्र जी, क्या इनके प्रश्न में नहीं है कार्रवाई कर पाए किसी पर? भारतीय जनता पार्टी इन्हें आ रहा है तो इन्हीं चीजों से फायदा मिल रहा है भाजपा को। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तो सरकार करेगी ही करेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी को आपके चैनल के माध्यम से मैं पुनः पूछता हूं, समाजवादी पार्टी इस पे अपना स्टैंड क्लियर करे। समाजवादी पार्टी स्वामी के बयान की निंदा करती है कि नहीं करती है? स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान आप कुछ नहीं करोगे, सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। आप चारों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से धर्मांतरण को लेकर इंटरनेशनल सिंडिकेट का हाथ बताया जा रहा है, उस पर कार्रवाई भी की जा रही है। इस बीच जिस तरीके से सवाल उठाया जाता है और ट्वीट के जरिए ये कहा जाता है कि इसके पीछे न कोई मौलाना न मौलवी, पंडे पुजारी है, क्या ये सनातन का अपमान नहीं? बार बार आखिर सनातन पर ही निशाना क्यों? और स्वामी प्रसाद मौर्य जो लगातार सवाल उठा रहे हैं, उन पर समाजवादी पार्टी कार्रवाई क्यों नहीं करती? इसलिए नहीं करती कि हिंदुओं का अपमान करो, मुसलमानों का वोट लो। क्या ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी 24 तक? आकलन आप लोग जरूर कीजिए। सबसे बड़ा मुद्दा में बस सकता है।